मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, आप समस्त बिहार के इंटरमीडिएट 12th में अध्ययनरत छात्रों के लिए लाजवाब लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और आज के लेक्चर में मैं इंटरमीडिएट 12th के छात्रों के इंग्लिश के लिए, इंग्लिश जो कि बिहार में आमतौर पर औसतन एक कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, एक कठिन, लेकिन कठिन है नहीं, मन में भ्रम और माया जाल बिठा रहता है। तो उसके ही संदर्भ में मैं आपको एक लाजवाब लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं समस्त छात्रगण जो बिहार में चाहे किसी भी जिला, पटना, दरभंगा, आरा, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, सीतामढ़ी, अररिया, कटिहार, कहीं भी किसी भी जिला में अध्ययनरत हो, आपसे आग्रह है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम ही है सुनील जी खाँटी बिहारी, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क इसके लिए नहीं लगता है। लाइक करें और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं, आपको इस चीज की जानकारी सर्वप्रथम आपको मिल जाए। आइए, इसमें इंग्लिश के तहत मैं पोएट्री से शुरुआत कर रहा हूं। और जैसा कि इंग्लिश के आपके पुस्तक का नाम, बुक्स का नाम रेनबो है। रेनबो का अर्थ ही होता है सतरंगी इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष अर्थात कि जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंगों के मेल से बना हुआ है, उसी तरह आपके पुस्तक में कहानी, कविता, एशे, जिसको कहते हैं लेख, इन सब का आपको वर्णन देकर के जीवन के विभिन्न विधाओं से आपको परिचय कराने वाला ये पुस्तक है, जिसमें अलग अलग आपको कवि, लेखक के आपको अंतर्भावना, अंतर्द्वंद, मनोभावना से आपको परिचय कराया जाएगा, और जिससे आपको जीवन के अनेकों घटनाओं की समता स्थापित होगी और जीवन के इस गूढ़ रहस्य को समझने में मदद मिलेगी। आइए, सबसे पहला जो आपका पोएम्स है वो है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये जॉन डोने की लिखी हुई है। जॉन डोने, जिनका जन्म, ये वास्तविकता में ये एक अंग्रेज कवि हैं। अंग्रेज कवि, सबसे पहले तो आपको कवि का परिचय देना जरूरी होता है, क्योंकि इससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। तो जॉन डोने एक अंग्रेज कवि हैं, जिनका जन्म 1572 को हुआ था। इसमें 22 जनवरी 1572 को हुआ था, और इनकी मृत्यु 31 जनवरी 1631 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद ध्यान रखिए कि ये कई गुण से संपन्न थे। कवि थे, विद्वान थे, सैनिक का भी इन्होंने कार्य किया, वकील का कार्य किया, और पुजारी का भी कार्य किया। पुजारी के प्रीचर के रूप में, प्रीचर के भी रूप में इन्होंने कार्य किया, और सचिव के भी रूप में कार्य किया, यहां तक कि ये एमपी के भी रूप में कार्य किए। इतनी विविध आयामों से बड़ा व्यक्ति आपको जल्दी मिलना मुश्किल है। ठीक, तो आइए कि इन्होंने अपनी शिक्षा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों विश्वविद्यालय में हासिल किया, लेकिन इनकी शिक्षा अधूरी इसलिए रह गई कि ये कैथोलिक से आते थे, और कैथोलिक से आने के कारण इनको शिक्षा को बीच में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बाद में इन्होंने लॉ पढ़ा, फिर इन्होंने धर्मशास्त्र की अध्ययन की। लेकिन इनके जीवन में एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण घटना ये है कि ये आपको सर एगर्टन की भतीजी थी, उसका नाम था अन्ने मोड़े। वो मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने अन्ने मोड़े से चुरा करके विवाह कर लिया, जिसके कारण इनको सेवा से निकाल दिया गया, हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। इनको कुछ दिन जेल में कैद भी रखा गया, लेकिन फिर भी इन्होंने अन्ने मोड़े को प्रेम करते ही रहे, और उन्होंने विवाह को आगे बढ़ाया। ये मेटाफिजिकल कवि के रूप में जाने जाते हैं। आइए सब जरा हम लोग देखें मेटाफिजिकल जो होता है वो मूल रूप से होता है आध्यात्मिक, तार्किक, गूढ़ रहस्य वाला, सूक्ष्म, जो आपको जीवन की सूक्ष्म व्याख्या
जिसमें कई तरह की आपकी इसमें तात्विक बातें उसमें समाई रहती है, उसको हम लोग मेटाफिजिकल और कहते हैं, और ये मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कई तरह की पोएम्स लिखी, सॉन्ग्स और सोनेट। सोनेट कहते हैं कि ये आपको 14 लाइन की, ये 14 सेंटेंसेस की होती है, 8 और 6। तो इन्होंने सोनेट्स लिखा। सोनेट्स में ध्यान रखें, सोनेट्स लिखना सामान्य चीज नहीं है, ये एक कठिन चीज है, क्योंकि 8 और 6 में ही कवि को अपनी पूरी भाव को करना पड़ता है, अपनी पूरी बातों को समझाना पड़ता है, और अपनी जो वो बोलना चाहते हैं, वो समझाना चाहते हैं, अपने भावना और उद्गार को प्रकट करना चाहते हैं, इतने ही में उसे बताना होता। सटायर्स, सटायर्स कहते हैं कि इन्होंने व्यंग्यपूर्ण या खास करके उपहास के साथ भी उसमें उपहास से भरी हुई कविताएं भी लिखी, जिसको हास्य कविता भी कहते हैं। और आइए स्ट्रेंड, स्ट्रेंड मीन्स कि जिसमें तनाव दिखता हो। इसके बाद विम्सिकल, जिसमें आपको कुछ मस्तिष्क का, जिसको सामान्य रूप से कह सकते हैं सनकी टाइप का। एलगीज इन्होंने लिखा, शोक गीत लिखा, सरमन्स लिखा, जिसमें उपदेशात्मक उसको कहते हैं। सरमन मीन्स होता उपदेशात्मक। आइए शुरुआत करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। कुछ इसमें ऐसी भी शब्दावली है जो ओल्ड इंग्लिश में चलती थी, अब उसका रूपांतरण न्यू इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में अलग हो गया है। तो मैं आपको सब पर कुछ जगह उल्लेख भी कर दूंगा। स्वीटेस्ट लव, प्रियतम, आई डोंट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, फॉर वेरीनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। कि हे प्रियतम, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे ऊब गया हूं, मैं तुमसे थक गया हूं, ऐसा नहीं है। और न ही मैं इस आशा के कारण जा रहा हूं, नहीं मैं इस आशा को लिए जा रहा हूं कि तुमसे भी कोई मुझे बेहतर प्रेम करने वाली मिलेगी, ऐसा नहीं है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फी इन जेस्ट। कवि का कहना यह है कि चूंकि मैं जानता हूं कि मैं जीवन में एक दिन मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, तो उस स्थिति में क्यों न मैं ही जीवन को आनंदित रखूं, पुलकित रखूं, ताकि मैं 10 बाय फेन डेथ टू डाई, ताकि मैं अपने इसमें अंत मृत्यु को सहर्ष उसको मैं अंगीकार कर लूं, वरण कर लूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। कवि इसमें जर्मनी जाना चाह रहा है, और इसकी पत्नी जो है वो रो रही है, आंख से उसका आंसू गिर रहा है। उसी के संदर्भ में कवि उसको समझाना चाह रहा है कि प्रियतम तुम रो मत, ये कहना चाह रहा है। अगला है कि जो आपका खंड है, यस्टरडे द सन वेंट हेंस, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। कहा कि पिछली शाम को भी सूरज अस्त हुआ था, एंड येट इज हेयर टुडे, और आज दिन में फिर उगा है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, न ही सूरज की कोई कामना है, न ही सूरज की कोई इच्छा है, और नॉर हाफ शो शॉर्ट वे, और न ही उसका कोई छोटा रास्ता भी है कि सूरज अपना रास्ता तय कर ले। देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शेल मेक। लेकिन तुम ऐसा मेरे बारे में मत सोचो, ऐसा मेरे बारे में तुम डर और भावना को मत पालो। वास्तविकता यह है कि बट बिलीव दैट आई शेल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही। कि वास्तविकता विश्वास मुझ में करो कि मैं जल्द ही अपनी यात्रा संपन्न कर लूंगा, चूंकि मेरे पास जोश है, उत्साह है और उत्प्रेरणा है, और मोर विंग्स, कई इसको उसने कहा है कि मेरे पास
चंचलता का पंख भी है। तो ये कवि ने कहा कि तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं फिर कभी वापस ना आऊंगा, ऐसा नहीं है। अगला जो आपका है, जो कविता का अंश है, वो ये है कि ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। कहा कि कितना इंसान कमजोर है, फीबल मीन्स कमजोर होता है, कितना इंसान बेबस है, आदमी की शक्ति कितनी बेबस है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, फॉर्चून मीन्स होता है भाग्य, कि यदि उसको सौभाग्य मिलता है, कैन नॉट एड ए अनदर आवर, एड ए चूंकि अब उसका नया शब्दावली होता है एड, कि वो उसमें 1 घंटा भी अतिरिक्त नहीं जोड़ सकता है। और नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और बीता हुआ पल जो उसका बीत गया वो फिर वापस भी नहीं आएगा। रिकॉल मीन्स उसे याद करना होता है, यहां पर वापस करना होगा। बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, लेकिन जब कभी भी बुरा होता है, जब कभी हमारे साथ उल्टा होता है, तो उसको हम लोग काफी सोचते हैं, उसके पीछे चिंतन करते हैं, एंड वी जॉय टू इट आवर स्ट्रेंथ, और उसमें हम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। एंड वी जॉय टू इट्स आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इसको हम सामान्य भाषा में, ग्रामीण भाषा में कहते हैं कि तीर तीर करके उस बात को सोच करके लंबा करते रहते हैं। सच पूछिए तो हम उस कला में काफी महान हो चुके हैं। इट्स सेल्फ अस टू एडवांस, इसमें हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कर, ऐसा तुम मत करो। वेन दाओ, उस दाओ जो है, जिसको अभी वर्तमान में, ये ओल्ड में तुमको कहा जाता था दाओ, लेकिन अभी वर्तमान में उसके लिए हम लोग यू शब्द का प्रयोग करते हैं। वेन दाओ शाय, दाओ साय नॉट विंड, ये जो शाय है यहां पर आपको SIGST लिखा है। साय मीन्स होता है बिलाप करना, इसको कहते हैं आहें भरना। उसने कहा कि जब तुम आहें भरती हो तो सच पूछो कि ऐसा नहीं है कि जब तुम सिसकियां भरती हो, आहें भरती हो, तो दैट साय नॉट विंड, ये एक वायु का झोंका, पवन का झोंका नहीं होता है। बट साय माई सोल अवे, ये हमारी अंतर आत्मा को ले उड़ जाती है। अगला है कि वेन दाउ वीप अनकाइंडली किंड माई लाइफ ब्लड डोथ डिके, जब वह करुण क्रंदन, जब तुम्हारा भाव भरा विलाप होता है, तो माई लाइफ ब्लड डॉथ डिके, डिके मीन्स होता है नष्ट हो जाना, तो मेरा जीवन का रक्त, जीवन की रुधिर, ये विनष्ट हो जाता है। दैट्स दाउ लव मी एंड दाउ यू से, इफ इन थिंग माई लाइफ दाउ वेस्ट, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। उसका कहना है कवि का कि यदि तुम मुझे प्यार करती हो, जैसा कि तुम कहती हो, एज दाउ यू सेस्ट, उसमें कि जैसा तुम कहती हो कि तुम मुझे प्यार करती हो, तो फिर तुम इस तरह की सिसकियां क्यों भरती हो? इससे मेरा जीवन क्षय होता है, और सच पूछो तो मेरे जीवन का जो सर्वोत्तम अंश होता है वही तो एक तरह से जाता है। दाउ आर्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ मी, मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा सर्वोत्तम है वही तो मान लीजिए इसकी क्षय होती है, बर्बाद की होती है, वही नष्ट होता है। अगले अंश में कवि ये कहता है, लेट्स नॉट द डिवाइनिंग हार्ट, डिवाइन का अर्थ होता है दिव्य, नियति। उसका कहना है कि फॉर थिंक मी एनी इल, उसने कहा कि देखो तुम अपने इस निष्पाप हृदय में, फॉर थिंक मी माई इल, किसी भी तरह की उल्टी सोच मत पालो, इसमें किसी भी तरह का तुम दुर्भाग्यपूर्ण सोच मत लाओ। डेस्टिनी, डेस्टिनी हम लोग कहते हैं नियति, भाग्य। डेस्टिनी मे टेक द पार्ट, भाग्य को अपना खेल खेलने दो। एंड मे द फियर्स फुलफिल, और ये तुम्हें भयमुक्त कर देगा, तुमको बिल्कुल फियर्स, इसमें एंड दाई फियर्स फुलफिल, ऐसा कह रहा है कि यदि तुम उल्टा सोचोगे तो इससे तुम भय से भर जाओगे। बट थिंक दैट वी आर नॉट बट टर्न असाइड टू स्लीप, तुम ऐसा सोचो कि हम लोग
एक न एक दिन करवट लेकर के सोएंगे ही, और दे हु वन अनदर की, और फिर करवट लेकर के हम लोग सोएंगे ही, एक दूसरे के आगोश में आएंगे ही, अलाइव नियर पार्टे भी। तो यही मान करके चलो कि हम लोग जुदा हुए ही कब हैं, हम लोग तो कभी जुदा ही नहीं हुए, और तुम हमारी स्मृति को अपने दिल में रखो, और मैं जल्दी ही आऊंगा और तुमसे मिलूंगा, और फिर हमारी जो प्रेम का ये आलिंगन है, ये प्रेम का जो जीवन है, ये आगे बढ़ता रहेगा। यही इस कवि का, इसमें जॉन डोने ने एक प्रेम और अपनी प्रेमिका कह लीजिए, पत्नी की विफलता और बिछोड़ने का वियोग, और फिर मिलने का संयोग, आगे जाकर के संभावना, और साथ में मन में अनिष्ट की संभावना, जीवन के ये अंतर्द्वंद, जीवन में इसमें पत्नी का पति के प्रति ये शक होना कि कहीं वो मुझे छोड़ न जाए, कहीं वो मुझसे दूर न चला जाए, फिर लौट करके न आवे। इन्हीं सब बातों से ये जुड़ी हुई आपको एक बेहतरीन पोयम है, और जॉन डॉन की लिखी पोयम यही स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। वैसे मैं आपको कुछ शब्दावली जो आपके ओल्ड इंग्लिश में इसका इस्तेमाल किया गया है, और आपको इसमें वर्तमान इंग्लिश में इसकी कौन सी शब्द है वो जान लीजिए। जैसे इसमें GOE लिखा है, वर्तमान में जिस हम गो को कहते हैं वही GOE प्राचीन इंग्लिश में उसने कहा है, प्राचीन इंग्लिश में कहा जाता था। MEE वास्तविकता में अभी मॉडर्न इंग्लिश में मी है, मी मीन्स मेरा। जैसे सन अभी मॉडर्न इंग्लिश में SUN, सन का अर्थ होता है सूरज, तो आपके पोएम्स में लिखा हुआ है SUNNE। तो उससे मतलब नहीं है, हमको कविता के भाव पर जाना है, हमको कविता के केंद्रीय तत्व में जाना है। उसी तरह से जैसे ही हम लोग बोलते हैं HE, ही माने वो वह, या पुरुष वचन के रूप में हम लोग वह का इस्तेमाल करते हैं, तो उस आपके कविता में जो पोएम्स में है वो HEE है। उसी तरह वी मॉडर्न इंग्लिश में W और E का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पोएम्स में WEE है। उसी तरह हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में जिसको विंड कहते हैं, हवा कहते हैं, वायु कहते हैं, पवन कहते हैं, और आपके पोएम्स में WINDE लिखा। तो आपको स्पेलिंग्स में, क्योंकि प्राचीन इंग्लिश में आपको खास करके ऑब्सोलेट इंग्लिश या आपके अर्लियर इंग्लिश में इस तरह की प्रोनाउंसिएशन होती थी और इस तरह की स्पेलिंग्स इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन अभी वर्तमान में चूंकि स्पेलिंग, भाषा एक चलनशील है, लैंग्वेज चलनशील है, हर भाषा अपने 100-50 वर्ष के बाद करवट लेती है, प्रोनाउंसिएशन बदलती है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग बदल जाता है। तो उस स्थिति में आज की स्थिति अलग है। तो इस तरह से आपका प्रथम जो पोयम है, फर्स्ट जो पोयम है इंटरमीडिएट 12th का, वो आपका समाप्त हुआ। यही इसका भाव है, और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं, आपके क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, वो जब आप, यदि मान लीजिए योगेश तारा संस्थान में आप पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको कंप्यूटराइज्ड इसके क्वेश्चंस और आंसर्स दिए जाएंगे, अथवा मैं आपको किसी अन्य वीडियो लेक्चर में इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स डाल भी दूंगा। पुनः मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि बिहार के वो तमाम छात्रगण जो या तो प्रतियोगी परीक्षा में संलग्न हैं, या इंटरमीडिएट में अध्ययनरत हैं, या 9th और 10th में अध्ययनरत हैं, या भारत के समस्त छात्रगण जो किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब के प्रतियोगी परीक्षा में संलग्न हैं, चाहे आप PCS ले लो, रेलवे ले लो, SSC ले लो, एयरफोर्स ले लो, आर्मी ले लो, BPSC ले लो, आप किसी भी तरह का, चाहे आप सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ले लो, इंटेलिजेंस ब्यूरो ले लो, किसी भी तरह का, आप मेरे YouTube चैनल सुनील जी खाटी बिहारी को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है, और इसको तमाम छात्रगण के बीच इसको बांट दे, बता दें, ताकि वो भी सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठावे। मैं अपने इस ज्ञान बांटने की श्रृंखला को पूरे भारत और बिहार में फैलाना चाहता हूं, और इस अभियान में आप मेरा साथ दें। धन्यवाद। मैं सुनील जी विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।